बारी सत्संग एक वो चीज़ है, अगर हर बारी सुनाओगे भी ना, अलग तरीके से सुनाओगे, और सत्संग सुनने वाला भी होएगा ना, अलग तरीके से सुनेगा। इट्स लाइक इट्स ब्यूटिफुल। और वो अंदर से अलग ही मज़ा आता है जब गुरुजी की बातें करते हैं हम। अतुल जी, मैं स्टार्ट कर लूँ। एक पुराने सत्संग में सबने सुन रखे हैं, मेरे को ना अभी एक गुरुजी और शिव जी, ये हमारे शिव जी देख कर ना एक चीज़ें याद आ रही है, तो मेरे को, मैंने कभी किया नहीं है क्या कि दैट इज़ कंटिन्यू। ओके, आई कंटिन्यू। थोड़ा सा ही है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद आप अब चाय का टाइम हो जाएगा, फिर अब चाय पी लीजिएगा। तो एक बात याद आई है मेरे को, मैंने कभी करा नहीं है शेयर ये। गुरुजी के पास जब जाते थे ना हम, तो अक्सर हम थोड़ा सा ना देखते थे तो जिक्र नहीं करते थे ना अमिता दी से ना माली भैया से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है ना, सारी चीज़ें। तो एक बारी क्या हुआ, मैं अमिता दी के पास गई थी। अमिता दी के पास गई थी, उन्होंने बुलाया था मेरे को, तो मैं गई वहाँ उनके पास। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, गुरुजी ने छोला छोड़ दिया था, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम लिवर सर्वोसिस। बहुत ज़्यादा पेन में थी वो, बहुत ज़्यादा तो पेन में थी वो। तो मैं कहा दीदी आपसे मिलने आती हूँ। कह रही हाँ आ जा आ जा। महाशिवरात्रि वाला दिन था, 2008 का। तो कहती है मेरे को ना कपड़े खरीदने जाना है फैब इंडिया, तू आ जा मेरे साथ, फैब इंडिया चलियो कपड़े खरीदने, तो फिर हम चलेंगे इकट्ठे मंदिर, सेवा करेंगे। मैं चल आज आरती करेंगे गुरुजी की, मेरे साथ जल्दी चल। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ उनके पास तो सुबह ही चली गई थी, सुबह चली गई। वहाँ पे बैठे हुए थे हम। पहले कहती चल शिव जी के मंदिर चलते हैं जल चढ़ाने। हम वहाँ जल चढ़ाने गए। जल चढ़ा के हम जब वापस आए ना, वापस आने के बाद ना उन्होंने ना, हम उनके पास, गुरुजी ने गद्दी दे रखी है उनके, वहीं उनके पास ही ना, गुरुजी की गद्दी के पास ही हम बैठे हुए। उन्होंने चाय मंगवाई, बिस्किट मंगाए, हम बैठे रहे। तो उन्होंने ना गद्दी, मैंने देख के बोला, मैं कहा अमिता दी गुरुजी ने दी थी अपनी। तो मैंने कहा अच्छा। तो वहीं चरण थे, कह रही गुरुजी ने ब्लेस कर, वहीं मत्था टेका, सारा कुछ कर। देन शी स्टार्टेड। मैंने कहा अमिता दी गुरुजी की जो बड़े मंदिर की गद्दी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपने बड़े मंदिर की गद्दी बहुत ध्यान से देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो बताती हूँ उसके बारे में। उन्होंने क्या कहा था, बिकॉज अमिता दी इज़ नॉट देयर। उनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, 2008 के अंदर आई थिंक उनकी डेथ हुई थी, या हाँ 8 के अंदर, गुरुजी के जाने के ठीक 1 साल बाद। तो अमिता दी, तब उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा उनकी गद्दी ना इट्स ब्यूटिफुल एंड आई कैन सी अ ईगल ऑन द टॉप। तो वो क्या है, मैंने उनको बताया। कह रही तूने देखा है ध्यान से? मैंने कहा हाँ जी, मतलब ये मेरे हस्बैंड ने देखा भी था और बोला था कि 2 शेर ऑन द कॉर्नर्स, एंड ऊपर अगर आप ध्यान से देखो ना तो एक ईगल है, और सेंटर में ईगल के ना सेंटर में यहाँ 2 ईगल्स फेसिंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखना, अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में खोल के ध्यान से देखना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब अपने में ही इतना ब्यूटीफुल है ना कि याद आ गया आज, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने क्या बोला, कहती नो दैट इज़ नॉट एन ईगल। मैंने कहा क्या? कह रही है वो गुरुजी ने खुद डिज़ाइन करवाई है अपनी गद्दी, खुद खड़े होके इसको ऐसे ऐसे ऐसे। इट्स नॉट अ चेयर, महाराजा की एक चेयर है, ऊंची है। अभी आजकल तो कवर हो जाती है ना जैसे, तो उस टाइम पे तो गुरुजी जब बैठते तो कवर नहीं होती, तो गुरुजी के सिर के पीछे बिल्कुल ओम का जो चिन्ह है वो आता था पीछे। तो कहती है वो ना ईगल नहीं है, वो ना वो है, बाज है। बाज है, बाज होता है हॉक। दैट्स नॉट एन ईगल, दैट्स अ हॉक। वो ना एक बाज है। और तुझे पता है बाज कौन होता है? मतलब उन्होंने इतना ब्यूटीफुली, अगर मेरे को गुरुजी याद दिलाए तो मैं आपको समझा सकती हूँ, याद करने की कोशिश करती हूँ। इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था उन्होंने उस गद्दी का पूरा सिग्निफिकेंस की मैं आपको। दैट इज़ अ हॉक। कह रही है दीपिका दैट इज़ अ हॉक, गुरुजी ने वो बनवाया था। हॉक कौन होता है? स्पिरिट एनिमल होता है। हॉक इज़ अ स्पिरिट एनिमल। और हॉक के बिल्कुल राइट इन द सेंटर अगर आप देखो ओम बना हुआ है।
ओम बना हुआ है। और हॉक के बिल्कुल विंग्स के नीचे अगर आप ध्यान से देखो, दो हाथ निकल रहे हैं, दो हाथ निकल रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो हाथ निकल रहे हैं, एक हाथ पे एक शस्त्र है और दूसरे हाथ पे एक कटोरा है, जैसे बंद कटोरा, जैसे ना ये। तो मैंने कहा हाँ दी, मैंने देखा है, आप मेरे को बताओ क्या मतलब क्या है इसका। गुरुजी ने मनवाया होगा, मस्ट बी समथिंग और द अदर, यू टेल मी। देन शी स्टार्टेड, कह रही है देख, एक हॉक उन्होंने अगर वहां लगाया है तो उसका मतलब हॉक कौन होते हैं? दे आर द मैसेंजर्स। हॉक आर द मैसेंजर्स नंबर 1। स्पिरिट एनिमल होता है हॉक, बहुत फास्ट चलता है, जितना ज़्यादा ऊंचा जा सकता है जा सकता है। इट कैन रीच द हेवन ऑल्सो, इट कैन रीच द हेवन ऑल्सो। उसके अंदर पावर होती है टू जस्ट टू फोकस, फोकस करने की पावर होती है, शक्ति होती है। एंड टाइम पर क्या राइट होती है चीज़, वहाँ लीड करता है हमेशा हॉक। दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली गुरुजी इज मतलब हमारे को उस तरफ ध्यान देने को कह रहे हैं कि जो गद्दी का सिग्निफिकेंस है वही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने अंदर लेकर आओ। यू नो, जस्ट फोकस। एंड हॉक हैज़ द पावर टू सी थ्रू, क्लियर विजन होता है हॉक का। बहुत ऊंचाई से भी वो नीचे अगर उसको कुछ खाना होता है, उसको इतनी दूर से नज़र आ जाता है, वो तुरंत जाके ले सकता है। हॉक का दिखना इज़ प्योर, वेरी प्योर, बहुत अच्छा होता है। और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना हॉक का स्पिरिट के साथ, क्योंकि वो हेवन तक जा सकता है। ये वाली चीज़ें उसने मेरे को बताई। हो सकता है गुरुजी ने शायद बताया होगा सिग्निफिकेंस, तभी वो बोलती रही बोलती रही बोलती रही, कहती है इसलिए लगाया है हॉक। मैंने कहा वाओ। और मैंने कहा वो जो हाथ निकल रहे हैं वो क्या है? कह रही देख, एक हाथ में गुरुजी ने क्या दिखाया हुआ है, एक हाथ में विष, विष है वो, जैसे हाथ में इधर विष है और इस साइड पे त्रिशूल है। जैसे उन्होंने ये दिखाया है कि हाथ में त्रिशूल अगर है तो गलत चीज़ों का, गलत उसका नाश करने वाला विष, विष पीने के लिए, किसी की नेगेटिविटी, किसी की गंदगी, लोगों की पीने के लिए गुरुजी ने ये दिखाया है कि आई ड्रिंक दैट। ये वाली चीज़ें, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, आज हम कहते हैं ना हमारे कर्म जो है पुराने वो गुरुजी काट रहे हैं, हमारे सारे कष्ट गुरुजी ले रहे, वो है वो उस कटोरे के अंदर। एंड दूसरी साइड पे त्रिशूल इसलिए है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो ही इज़ देयर फॉर अस, स्टैंडिंग 24/7 एंड ही विल इंडिकेट अस नाउ कि हियर यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू फाइट योर ओन लाइफ। आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी है, ये चीज़ें हैं। दोनों तरफ हमारे लायंस बैठे हुए हैं, उनके गद्दी के दोनों तरफ जहाँ वो हाथ रखते थे, हाथ रखते थे दो लायंस का ये सिग्निफिकेंस है। लायंस आर पावर एनिमल, जैसे अपना हॉक हो गया स्पिरिट एनिमल, वैसे लायन इज द पावर एनिमल। पावर एनिमल क्या होता है? एक लायन, वैसे ही हम सबको पता है बब्बर, शेर, राजा, अ किंग इज सिटिंग देयर, और किंग ऑफ किंग्स, दो किंग्स को हाथ के नीचे रखा हुआ है हमारे गुरुजी। तो वो कहते हैं कि शेर भी मेरे हाथों के अंदर है, जैसे ना वो चीज़। एंड अगर आप दोनों शेर को देख लोगे, गद्दी के दोनों तरफ बैठे हुए हैं, वो क्या है? नंबर 1 दैट्स द स्ट्रेंथ। क्या डिपिक्ट क्या करता है? शेर जो होता है, राजा जो होता है, क्या करेज, स्ट्रेंथ, पावर, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, और साथ में सारे अथॉरिटिव, अथॉरिटिव होता है वो। तो ये वाली चीज़ें होती है ना, ये देखो ना, मतलब गुरुजी की गद्दी के अंदर ही अलग ही बात है। एंड येस ऑफ कोर्स, भूल जाती हूँ मैं सत्संग में बोला, सत्संग किया था मैंने, आपको कहा था ना कि गुरुजी ने 13 दिन मेरे को लगातार बुलाया था। जब मेरे को लगी थी जलंधर, उसके अंदर से एक मैं भूल गई थी, भूल तो काफ़ी गई थी। एक मेरे को अब याद आ रहा है, शेर का दिमाग में आता है कि एक दिन क्या हुआ था, मैं गई वहाँ एम्पायर स्टेट रात को। एम्पायर स्टेट में मैंने जब जाली वाला दरवाज़ा खोला तो गुरुजी सीढ़ियों से उतर रहे थे,
विद अ लायन। और लायन वॉज उनके साथ साथ। गुरुजी ने चोला पहन रखा था वाइट एंड गोल्डन कलर का, और उनके साथ बब्बर शेर था जिसके बाल थे बहुत सारे बाल थे, इतने सारे घने बाल थे। और मैंने देखा है उसके उनके बीच साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चल के सीधा गुरुजी के रूम के अंदर जहाँ उनकी गद्दी है वहाँ जाके बैठ गया। मैंने वो देखा था नज़ारा, मतलब जैसे ना शेर भी ऐसे से उसके बाल ऐसे से हिल रहे थे, एंड गुरुजी की भी ना चोला जो था वो हिल रहा था। हिलते हिलते आई सॉ दैट एंड आई वाज लाइक वाओ। मतलब शेर को देख के तो मेरे को लगा यार ये अमेजिंग यार। तो मैं दैट वाज टेलीपैथिकली, मैंने लाइव नहीं देखा है। और मैं फिर जैसे ही उनके रूम में गई थी वहाँ शेर नहीं था, वहाँ एक संगत बैठी हुई थी, चरण दबा रही थी, और गुरुजी ने फिर ऐसे ही कर दिया था, जा कमरे में चली गई थी। और गुरुजी ने वहाँ जो मेरा करा था, फिज़ियोथेरेपी कर रही थी, जो करा था वो गुरुजी ने किया था। तो वो चीज़ बताती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बड़े मंदिर की। हमारे शिव जी चरण खोल के बैठे हुए हैं, उसका गुरुजी ने कहा मौज कर, ऐश कर। बाबा मौज में बैठा है, कह रहा है ऐश कर। तो वो है नंदी जी, हमारे लेदर के है। लेदर तो अंदर मंदिरों के अंदर ले जाना नहीं होता, हमारे को उस बैम से भी निकाल रखा है गुरुजी ने कि लेदर के नंदी जी वहाँ थे पहले, अब तो और ज़्यादा हमारे प्योर हो गए हैं, हमारे ब्रास के। बट एट दैट गुरुजी's टाइम वॉज नंदी वॉज ऑफ लेदर। तो ये गुरुजी ने सारा बड़े मंदिर के अंदर एक हर चीज़ का, हमारा क्वेश्चन का आंसर हर जगह छुपा हुआ है, हर जगह। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे है जो शिव जी की बाहर मूर्ति है। ब्रह्मा जी नीचे लोटस है, ब्रह्मा जी। विष्णु नाग, जो शेष नाग, और शिव तो बैठा ही हुआ है बीच में। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा पूरा ब्रह्मांड, उस के चक्कर काट लोगे ना या वहीं मत्था भी टेक लोगे ना, पूरा ब्रह्मांड है उस एक शिव जी के पिक्चर के सामने। वहाँ जैसे नहीं तो गुरु जी के तो शिव जी के तो गले के अंदर सांप है ही, तो एक और शेषनाग, सीधा शेषनाग किस तरीके से ऐसे रोटेट करके जा रहा है, आपने देखा पीछे जाके उनका जो उनकी बूँछ है कैसे रोटेट हो रही है, और नीचे कमल का फूल है, दैट इज़ ब्रह्मा जी। तो ये चीज़ है, मतलब एंड इट्स ब्यूटीफुल। लेदर अलाउड नहीं है, पंडित वहाँ कोई नहीं है, वहाँ पैसा नहीं चढ़ता है, आपकी मर्जी है, आपने देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं है। ओम और एक ओमकार दोनों वहाँ है, हर चीज़ वहीं है। बाबा जी का स्वरूप क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस इज़ देयर, दैट वो जो बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ है बड़े मंदिर के अंदर, वो क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस ऑफ गुरु नानक देव जी है। एंड शिवलिंग, आपने शिवलिंग देखा ऊपर जो छत पे शिवलिंग है, शिवलिंग ऊपर है सारा ऐसे, अगर आप एंटर करोगे आप ऊपर जाके देखोगे ना, एक शैंडलियर है ना, शैंडलियर है वो पूरा शिवलिंग है। तो जैसे ही हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के, मतलब ज़मीन नीचे है, सीढ़ियाँ चढ़ के हम शायद सचखंड कह लूँ, मैं सचखंड ही बोलूँगी, जैसे जहाँ गुरुजी रहते हैं वहाँ एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही हम बड़े मंदिर के हॉल में एंटर करते हैं, दैट इज़ दैट हम लोग गुरुजी के प्रेमिसेस में आ गए हैं, हम शिवलिंग के अंदर आ गए हैं। तो हम गुरुजी वहाँ पर सेफ है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये है बड़े मंदिर का पूरा डिपिक्शन के कितना सुंदर है कि बड़े मंदिर के शिवलिंग के अंदर हम जा रहे हैं और वहाँ गुरुजी विराजमान है। मत्था टेका हमने उनको और उनको कह रहे हैं गुरुजी हम आपके हैं, हम सिर्फ आपके हैं, सब तेरा तेरा तेरा, ये चीज़ है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। एंटर आज नहीं है बड़ा मंदिर जाना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी को ऑनलाइन देखना, सत्संग सुनना, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही इट्स वेरी नाइस। एंड इतनी संगत रूबरू हम लोग ऐसे बैठे हैं, दरबार में ही बैठे हैं, वही चीज़ होती है सारा। जैसे शिव जी एक परिवार है, गुरुजी मतलब
मैंने अक्सर यही मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैंने एक दिन वैसे ही बोला गुरुजी पार्वती जी कहाँ है, देखो गणेश जी है वहाँ, ठीक है आपके पुत्र हो गए वो, अगर कार्तिकेय जी नहीं है नहीं सही, क्योंकि ना एक एक शिव परिवार का देख कर ना कि जी वहाँ पर तो गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, माता रानी और शिवलिंग बीच में होता था। तो मैंने कहा बाकी कहाँ है, जैसे चलो ठीक है गणेश जी है तो कार्तिकेय जी नहीं है तो इट्स ऑल राइट, मतलब लेकिन पार्वती जी का है। मेरे को फिर उसके बाद एक दिन आंसर दिया गुरु जी ने, ये हमारे जो शिव जी है पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, एक दिन सोमवार के दिन यहाँ ना दो संगत ना अभिषेक कर रही थी इनका, इनकी सेवा कर रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं, ये एक साइड से मैल निकल रही थी और एक साइड से नहीं निकल रही थी। दैट वॉज अमेजिंग। एक साइड से निकल रही थी, जैसे एक साइड काला 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 हो रहा था और एक साइड पे निखरे जा रहा था, ब्राइट हो जा रहा था। और वो ना रहा वैसे ही ना, उसके बाद पता नहीं अनु शायद गुरुजी ने बोला, जैसे आपने देखा है ना अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर मतलब शिव और पार्वती एक, ये अर्धनारेश्वर वो देखा हमने इनके अंदर, अर्धनारेश्वर एक। तो वो चीज़ ना मैंने फिर गुरुजी को कहा, यस गॉट माई आंसर, यू आर अर्धनारेश्वर संपूर्ण। जैसे कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शक्ति शिव के बिना अधूरी है, और हमारे गुरुजी शिव शक्ति है। ये चीज़ शिव शक्ति मतलब ही इज़ वन, तो ही डज नॉट नीड टू शो अस कि वो खुद ही थे, शिव भी वही थे, अगर पार्वती भी वही थे, सब जैसे हम लोगों ने पहले वेद पढ़े या सारा कुछ पढ़ा है। आई थिंक गुरुजी हैज़ प्रूव्ड, भगवान ज़मीन पे आके गुरु बनकर अगर हमारे को रास्ता दिखा रहा है, और क्या चाहिए भाई, इट्स टू गुड। मतलब गुरु तो सब ने ध्याए होंगे, गुरु ने रास्ता दिखाया है भगवान के पास जाने का, लेकिन अगर भगवान ही गुरु का रूप धारण करके ज़मीन पर आए, आप देखो ना कितना डिफ़िकल्ट है। भगवान आया शरीर के अंदर और उन्होंने अपने शरीर के अंदर रहकर सारे कष्ट, जैसे हम लोग शरीर के अंदर हम एक सोल है, हम है एक सोल, हम सब में हमारी एक सोल है, वो कष्ट शरीर के हम लोग भुगत रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो गुरुजी ने भी हमारे लिए हैं। नहीं तो एक पावर अगर एक शरीर के अंदर है, उन्हें क्या ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत है कष्ट लेने की, उन्होंने संगत के लिए है, उन्होंने दिखाया है, बार बार दिखाया है, उन चंद संगत को दिखाया है, वो चंद संगत आज आ गई है। एक एग्जाम्पल है, दे आर सेट, ऑल ऑफ देम आर सेट एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द अदर्स कि यस भगवान आया है, कुछ सोच के आया। और अगर ये नहीं है कि उस वक़्त नहीं बुलाया जब साक्षात स्वरूप में गद्दी में बैठे हुए थे, आज बुलाया है, आज बहुत बड़ी बात है, आप सेवा कर रहे हो, आप संगत जोड़ रहे हो इस तरीके से। कितने लोग सेवा कर रहे, जैसे अतुल जी, कितने लोग सेवा कर रहे हैं इस तरीके से, ऑनलाइन ऑनलाइन सत्संग करना, ऑनलाइन इन लोगों को ढूंढ के लाना कि ये हम लोग तो देखो, सिर्फ मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ रास्ता, जितना मेरे अंदर अक्ल है, जितना गुरुजी डालते हैं मैं दिखा सकती हूँ, चलना आपको है, मैं चल नहीं सकती साथ, क्योंकि हर इंसान की अलग जर्नी है, अलग जगह है, वो गुरुजी जाने कौन कहाँ पहुँचा है, पहुँचे तो उन तक तो पहुँचे ही नहीं कोई, कौन कितना पहुँचा है क्या है, जब पहुँचाना है सीधा तुरंत टिक करके मोक्ष दे देंगे। यहाँ चरण छुए नहीं, एक आंटी को कहा था आंटी की चाहिए, क्या है गुरुजी आप चाहिए, शी जस्ट बाउ डाउन, उसने मत्था टेका, शी वेंट, उनकी डेथ गुरुजी के चरणों में हो गई थी, जा मोक्ष दे देता, ये गुरुजी ने कहा था। तो ये चीज़ें है ना। वो एक और चीज़ याद आ गई जलंधर मंदिर की, जलंधर मंदिर मैं जब गई थी 2000 फर्स्ट टाइम गई थी शायद गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद ही 8 में,
क्योंकि तब पहले तो कुछ पता नहीं होता था ना, तो गई थी ना, तो तब वहाँ एक अंकल ने सुनाया था सत्संग कि वहाँ एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम था वहाँ अंदर ना, फिशेस आज भी है, फिशेस होती थी। तो उन्होंने खड़े होकर सत्संग सुनाया था कि वहाँ संगत अंदर थी, सत्संग हो रहा था, गुरुजी बैठे हुए थे, एक सेवादार था चाय प्रसाद दे रहा था। सडनली गुरुजी उठे और अपने रूम में जाने के लिए, और उन्होंने जैसे ही बाहर निकले, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्वेरियम है। एक्वेरियम के अंदर एक मछली से गुरुजी का आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है। गुरुजी वहीं रुकते हैं, उसको देखते हैं, देखते रहते हैं। और फिर एकदम से झटके से ही गोज इन साइड द रूम, he comes out again, he sits on the chair, and what happened was कि एक ना वही मछली जिसने आई कांटेक्ट किया था वो ना एक्वेरियम से बाहर निकलती है, एंड ही फेल्स डाउन ऑन द फ्लोर, नीचे गिरती है जैसी, तो ना एकदम से सेवादार ना उसको उठाने के लिए जाता है कि जैसे एक थोड़ा सा एक हो गया होगा स्प्लैश, तो बाहर निकल गई, तो उठ के वो तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी, तो उठाया, तो गुरुजी ने ना वहीं रोक दिया, ना रहने दे। वो रुक गया वहीं, तड़पती रही। द सेकेंड जंप द फिश डेड वॉज बिल्कुल उसके गेट, मतलब गुरुजी के रूम के अंदर आ गई। जो दरवाज़ा था दरवाजे के अंदर आ गई, तड़प रही थी। इट वॉज वेरी इंस्टेंट, मतलब मैं अभी। एंड द थर्ड जंप शी टुक ऑन गुरुजी चरण, बिल्कुल जंप मार के गुरुजी के चरणों के बीच में आई, एंड शी डाइड। तो ये नज़ारा वहाँ अंकल कहते हमने देखा, और हम लोगों को समझ नहीं आया क्या हो, ये तो मर गई मछली। फिर गुरुजी ने बोला ले जाओ, तो उस मछली को ले गए, और उसको जो भी उन्होंने बाद में प्रभाव वगैरह किया होगा, तो मतलब जो भी होते हैं टर्म्स, तो बाद में ना सत्संग जब ख़त्म हो गया, तो गुरुजी से उन्होंने पूछा गुरुजी ये क्या था, तो कह रहे हैं, गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया, कह रहे देखो मैं जा रहा सी, एक आई कांटेक्ट हुआ, मछली कहती है, मछली ने मेरी तरफ देखा, और आई कांटेक्ट वाज इनसाइड, जैसे अंदर से बातें करना, सोल, ही वाज टॉकिंग टू द फिश सोल की चाहिए है। मछली कहती है गुरुजी आप चाहिए है, तो गुरुजी कहते हैं 3 छलांगा लगानी पाऊगी, मुश्किल हैगा, कर लेगी, ये कहा गुरुजी ने। एंड उसके बाद गुरुजी वेंट, एंड उसके बाद बैठी, उसके बाद आपने देखा ही है क्या हुआ है। कहते मोक्ष ले गई, दोबारा जन्म नहीं होगा। ये चीज़ वॉज ब्यूटिफुल, एंड दैट वॉज द सेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। 3 छलांगे लगानी पाओगी, ये हम सब के लिए है कि हमारे को भी सबको 3 छलांगे लगानी पड़ेगी। पता नहीं कितनी लगाई है अभी, एक लगा ली है या नहीं लगाई है, गॉड नोज, ही नोज, ही विल ओनली डू इट, ही हैज़। हम सब की इनके पास फाइल है, किसको एडमिशन दिया है, किसको नहीं दिया है। मेरे साथ हमेशा यही हुआ था, मैं हमेशा ये कहती थी उनको कि गुरुजी मेरे को एडमिशन तो आपने दे दिया है, लेकिन मेरे को सस्पेंड या रेस्टिगेट मत करना अपने स्कूल से, मैं ये बोलती थी। एंड आई थिंक आई वॉज रॉन्ग देयर, मैं आपको सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती गुरुजी ना सस्पेंड और रेस्टिगेट मत कर देना, कुछ गलती हो जाएगी ना बता देना, गलती क्षमा माफ़ी मांगती हूँ दोबारा, लेकिन ऐसे मत कर देना जा तेरे को सस्पेंड कर देता, जा तेरे को रेस्टिगेट कर देता, जो भी है। क्योंकि हम स्कूल में एडमिशन होती है तो स्कूल से बाहर निकाले जाते हैं ना, क्या यही 2 चीज़ें तो बताए ना बचपन से। तो मैं ये कहती थी हमेशा, देखो सस्पेंड मत करना ना रेस्टिगेट करना कभी भी। वॉट ही डिड 2018 के अंदर जब मेरे को लगी थी, तब मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या आपने, ऐसे क्यों किया मेरे साथ। एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी अंदर से, ये कहा था गुरु दा कहा गलत नहीं होंदा, मैं क्या सी कि एडमिशन मैंने लिता है तेरा, रेस्टिगेट और सस्पेंड कैसे हो जाएगी। ये वाली चीज़ थी, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। ए मेरा काम हैगा, अगर एडमिशन तेरी कितनी हैगी, ए मेरा काम हैगा कि तूने इत्थे ही रहना है, तेनू कित्थे नहीं जाने देना है। और यही किया था उन्होंने, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जा रही थी,
कहाँ जा रही थी, नीचे खड़े थे, कहते तेरा शिव ਇੱਥੇ बैठा है तू ਉੱਥੇ किवे। मैंने कहा था गुरुजी मैं मानसरोवर जा रही हूँ। कह रहे मैं थल्ले तो तू ਉੱਥੇ किवे, थल्ले आ। एंड आई फेल डाउन एंड उनके चरणों एंड उनके चरणों पे दोबारा से आए। ये देखो ना, मेरे फ़ोन भी गिरा दिया इन्होंने, इसीलिए इसे गिरा दिया। कहते हम है ही सारे गिरे हुए, वही ना, वो फ़ोन भी गिरा दिया हाथ से, तेरे हाथ से गिरेगा जो है। तो ये मेरे को कहा था उन्होंने, कह रहे नीचे आ जा, और मैं आ गई नीचे। एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक दिस, कह रहे चल सेवा तिलक। मतलब ही इज़ लाइक सेवा करा रही थी, सेवा करा रहे हैं गुरु जी के सामने। सच कह रही हूँ, मैंने कोई सेवा नहीं करी। आई वॉज अ वेरी बैक वेंचर। मैं तो मना करती थी, अमिता दी सेवा करेगी, चल आजा बर्तन की सेवा। मैं नहीं कर रही। शी यूज्ड टू व्हाट शी यूज्ड टू से, कहती थी चल मैं गुरुजी को बोलूँगी कि तेरे को बोलेगी कि तेरे से सेवा कराएंगे, बर्तनों की, किसकी रोटियाँ बनाएंगे। मैं कहा मैं नहीं बना सकती, किचन विचन का काम मैं नहीं करूँगी। उसे जाके बोल दिया, और ना मैंने देखा, मैंने कहा हे राम, ये फिर बेइज्जती कराएगी, फिर कुछ बोल देंगे गुस्से में आके। मैं नहीं कर रही। मैंने देखा ही नहीं उनकी तरफ, गुरुजी की तरफ। कह रही मैं जाके बोल रही हूँ गुरुजी से सेवा कराओ। तो ना फिर आ गई वो वापस गुरुजी को बोल के। मैंने कहा क्या हुआ, मना कर दिया उन्होंने। आई वॉज थ्रिल्ड कि गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं नहीं सेवा नहीं करने। कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि मौज करने दे, बाद विच बड्डी बड्डी सेवा लैनी है। तो मैंने कहा चल शुक्र है बच गई, अभी तो बच गई, बाद में देखी जाएगी। तब मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी ने बोल दिए ये चीज़ तो करनी पड़ेगी और कर ही रही हूँ। ना करते करते भी, जितना मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था लेजी हूँ बहुत ज़्यादा, ना करते करते भी वो सेवा कराते रहते। देखो ये भी बहुत सेवा ही है, वो गिरा रहे हैं, वो पीछे से बैठे हुए लात भी मार रहे हैं, ये भी बोल शायद दैट इज़ ही इज़ वेरी क्यूट। हर बारी वो करवा ही लेते हैं सेवा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके सेवा करवा ही लेते हैं। दैट इज़ उनकी ये कृपा है। Thank you and thank you so much all of you. Thank you गुरुजी and thank you so much. नेक्स्ट टाइम करेंगे कुछ और सत्संग अच्छे। मुझे लग रहा है शायद मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत ना हो, ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ। एंड स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, एक ही बात है, खुश रहिए, बस सिर्फ खुश रहिए, मौज करिए। गुरुजी के जो वर्ड्स हैं ना, कल्याण होएगा, मौज करो, ऐश करो, तो करो मतलब प्रूफ करो उनको, गुरुजी आपकी संगत है, ऐश कर रही है, मौज कर रही है। सैड हो जाओगे ना, नहीं हो, बोलो गुरुजी ऐश कर रहे हैं, इसमें भी अपनी ऐश है, इसमें अपना मज़ा है कि आप मतलब उसकी रज़ा में जो मज़ा है वो अलग ही बात है। इसीलिए कह रही हूँ खुश रहिए। पीछे दिक्कतें सब इल गो हैंड इन हैंड, एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड, लेकिन हैंड इन हैंड तो जाएगी, लेकिन आपको अगर किसी ने गोद में उठा रखा होएगा, वो है हमारे गुरुजी। अगर उन्होंने पकड़ रखा है, एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड। तो गोदी में उन्होंने उठा रखा है, और क्या चाहिए। इसलिए कर्म अच्छे करो ताकि इस जन्म में दोबारा जन्म ना हो। मैं यही लास्ट ये चीज़ गुरु से मांगती हूँ। अब अगर दोबारा जन्म दिया है, मुझे ये भी पता है कि कितना दिया है उन्होंने टाइम, ही हैज़ प्रूव्ड एवरीथिंग, बट आई विल नॉट से, आई विल जस्ट सी इज़ इट राइट और रॉन्ग। मेरे को दिया है टाइम, जितना दिया है उन्होंने, जितने साल दिए हैं, क्यों दिए हैं मुझे पता है, मुझे सब पता है, उन्होंने बता रखा है। लेकिन मैंने कहा था गुरुजी जितना भी है ना, बस सेवा में लगा दो, आपकी संगत इतनी बढ़ा दूँ कि बस आपका गुणगान चलता रहे, हम रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही वाली बात है। एंड थैंक यू अमिता दी, वेर एवर यू आर up with Guruji, you are sitting, I know, I've seen you so many times with her। आज आप होते तो खुद सत्संग करते आप, और शायद गुरुजी ने ज़रिया मुझे बना दिया, आपको जल्दी बुलाना था शायद, इसलिए कि मैं आपका नाम ले, कहते ना नाम रह जाता है। तो अमिता दी वॉज देयर फॉर मी शायद, तो दैट इज़ द थिंग। तो ये कहते ना बातें याद आती है और बातें रह जाती है, और कुछ नहीं। इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, बस बातें रह जाती है। बट गुरुजी हमेशा रहेंगे। आगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग अप जनरेशन के अंदर गुरुजी विल बी देयर विद देम। यू नो, आज हम ऐसे कर्म इतने अच्छे कर जाएंगे कि उनको उनकी सारी ज़िंदगी
सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, सिर्फ ब्लेसिंग्स। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे कर्म कर जाए, अच्छे कर्म, अच्छी संगत, अच्छे सोल्स हम गुरु जी के साथ जोड़ जाए, ताकि वो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ आगे ब्लेस होते रहे, चलता रहे सारा कुछ। एंड आई थिंक वी विल मेक this universe, this world only, in fact, a better place to live, a Sachkhand here on earth. We can live, we can do it. जय गुरु जी, शुक्राना एंड थैंक यू सो मच। भूल चूक माफ कुछ गलती कर दी हो तो गुरु जी सॉरी, आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यहाँ पे ऑनलाइन चलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपके पास बैठी हूँ, नहीं तो यहाँ ऑनलाइन नहीं चलता, उसके लिए शायद यू अप्रूव्ड किया। आज ही यहाँ पर पहला लाइव इस तरीके से सत्संग करना था। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव जी, लव यू, थैंक यू।